लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था 5 ऐसी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में काफ़ी सारा कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर को डोमिनेट करेंगी। वो टेक्नोलॉजीज़ थी डेटा साइंस, वो टेक्नोलॉजी थी मशीन लर्निंग, वो टेक्नोलॉजी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ऑटोमेशन करके ऐसी 4-5 टेक्नोलॉजीज़ थी। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए, पेरेंट्स के कमेंट आए कि हर एक के बारे में थोड़ा आप एक वीडियो बनाइए, एक वीडियो से थोड़ा सा हमको समझाइए होता क्या है ये, सो दैट इट हेल्प देम टू टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और उसको समझना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि ये होता क्या है। क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन होती है, कोई सामने दिखती तो है नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी है, बाइक है, वो दिख जाती है सामने खड़ी है तो किसी ने बाइक बनाई है, बट किसी ने आप बोलोगे ये डेटा साइंटिस्ट है तो आपको समझने में टाइम लगेगा कि होता क्या है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। मैं हर एक टेक्नोलॉजी को लेके एक एक वीडियो बनाऊंगा अगले 3 4 5 हफ्ते तक, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसके पीछे का क्या काम होता है, क्या करना होता है इसमें, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी, किस किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलती है। काफ़ी साधारण या इजी टर्म्स में मैं समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, सो दैट आपको समझ ही ना आए। फिर अगर आपको फर्दर इसको कॉम्प्लिकेट करना है या कुछ और फर्दर समझना है, यू कैन हैव द ऑनलाइन रिसोर्स या किसी सीनियर या टीचर से पूछ लिया क्या करना है। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा यह है कि जितने भी आगे चल के वीडियोज़ आएंगे उनको आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लस फ़ायदा ये भी है, मान लीजिए कोई और टेक्नोलॉजी आपको पता करनी है या कुछ और भी डाउट्स है आप लोगों के दिमाग में जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिसका मैं क्विकली रिप्लाई कर दूंगा। आज का जो वीडियो है वो टेक्नोलॉजी जो जिसके बेस पे मैं बना रहा हूँ वो है डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस। होता क्या है ये डेटा साइंस? क्या हो रहा है कि अब जो आजकल का टाइम है वो काफ़ी कंप्यूटर या इंटरनेट रिलेवेंट है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लिए तो हर कोई चीज़ आपको कंप्यूटर पे है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप यूट्यूब पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ टाइप के वीडियोस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप में भी हॉरर वीडियोस देखते हैं, तो आपको देख के या आपको जान के थोड़ा अचरज हो जाएगा या हैरानी हो जाएगी कि आपको जितने भी वीडियोस रिकमेंडेड वीडियोस में आएंगे वो सारे उसी टाइप के हॉरर टाइप के ही वीडियो आएंगे, क्योंकि आप उन्हीं को पसंद करते हो। तो ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है? ये दिस इज पार्ट ऑफ डेटा साइंस। ये पीछे आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो कि कोई इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली आपको हॉरर जो वीडियोस होंगे वो या कॉमेडी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं वो होंगे, वो आपको आपको नोटिफिकेशन या उसका जो आपके होम पेज पे दिखते रहेंगे। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए गूगल पे हैं, अब गूगल ड्राइव कर रहे हैं, तो गूगल ड्राइव को यूज़ करके आप देख रहे हैं कि आपको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जाने में थोड़ा आधा घंटा दिखा रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो सारा डेटा साइंस है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ उस रूट पे चल रही हैं उनका डेटा कैप्चर हो रहा है, वो बैकएंड पे सर्वर कैलकुलेट कर रहा है, और उस रूट पे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही, किस स्पीड पे जा रही, कहाँ कहाँ पे रूट ब्लॉक्स हैं, वो सब आपको दिख जाता है। आपको सबको आपके मैप्स पे आ जाता है। इवन जैसे मेडिसिन में भी काफ़ी सारा डेटा साइंस यूज होता है। हज़ारों लाखों लोगों को एक ट्रायल इंजेक्शन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इवन कोविड का दिया जाता है, तो वो इतना सारा डेटा चर्न आउट होता है, किस एज को दिया, क्या क्या बीमारियां थी उनको, क्या सिम्टम दिखाए, कितने दिन के बाद दिखाए, कितने सीवेरिटी थी सिम्टम की, वो सारा इतना सारा डेटा हो जाता है कि अगर आप उसको नॉर्मल एक्सेल शीट पे या किसी पेपर पे करने बैठ जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा जो काम है, ये जो पूरा डेटा को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। इसको कैसे टेक्नोलॉजी से मैनेज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। डेटा साइंस इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस डोमेन एक्सपीरियंस, जो आपका डोमेन का एक्सपर्टीज है, प्रोग्रामिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आपको एक इंसाइट होनी चाहिए कि आपको डेटा को देखना कैसे है। अगर आपको डेटा पसंद नहीं है तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस में जॉब अच्छी नहीं कर पाओगे।
अब जब ही हम बोलते हैं डेटा साइंस, इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं जहां पे काम होता है डेटा के साथ। वो 7 स्टेप्स क्या है मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। जो स्टेप पहला है वो है बिजनेस प्रॉब्लम। अब बिजनेस प्रॉब्लम है क्या? हर एक डेटा के पीछे एक बिजनेस प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कोविड की ही बात लेता हूं, तो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ लोगों को हम लोग इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। अब वो उनमें क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं, किसको सिम्टम दिख रहे हैं, किसको नहीं दिख रहे हैं, किस एज ग्रुप में क्या सिम्टम दिख रहे हैं, क्या वो ठीक हो रहे हैं, क्या उनको दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने परसेंटेज को हो रहा है। ये बिजनेस प्रॉब्लम है। दिस इज अ बिजनेस प्रॉब्लम। इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको डेटा साइंस चाहिए होगा। सो स्टेप नंबर 1 इज डिफाइनिंग एस बिजनेस प्रॉब्लम। यानी कि सरकार एजेंसीज के पास जाती है, जो जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बोलती मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे को 10 करोड़ लोगों को मैंने अभी तक वैक्सीनेशन किया हुआ है, उसका मुझे डेटा बना के दिखाइए कि उसका कितना असर हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। पहला नंबर, स्टेप नंबर 1। दूसरा जो स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन या डेटा एक्विजिशन। डेटा को कैसे हम लोग कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे वेब सर्वर्स हैं, उनसे डेटा आता है। मान लीजिए जैसे हम लोग आरोग्य ऐप यूज़ करते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ डेटा है। दूसरा सोर्स ऑफ डेटा है जैसे लॉग्स हैं, हम कहीं पे जाते हैं वहाँ एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम में करते हैं। मैं दोबारा कोविड की एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम वैक्सीनेशन करने जाते हैं हॉस्पिटल में, हम लोग वहाँ लॉग इन करते हैं और वो बोलते हैं आप अपना आधार नंबर लीजिए। आधार नंबर लेते हैं तो वहाँ पे उनका जनरेट होता है, फिर वो आपका नाम बताते हैं और बोलते हैं हाँ जी आपका 1 डोज हो चुका है वैक्सीनेशन का, 2nd डोज आपका मिलने वाला है। दैट इज लॉग। थर्ड इज जो डेटाबेस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा कहीं ना कहीं पे, वो भी एक डेटाबेस है। फोर्थ इज आपका जो है एपीआईज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा आ रहा है। फिफ्थ इज ऑनलाइन रिसोर्स। तो मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड की मैंने बात की, तो मल्टीपल चैनल से वो डेटा आ रहा है। मान लीजिए आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया, तो वहाँ का डेटा, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का डेटा, वहाँ बोलते हैं हमने 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, तो उसमें से 10 लोग बीमार पड़ गए उस आधे घंटे में जहाँ वैक्सीनेशन हुआ। तो वो डेटा 10,000 कौन थे, यानी बाकी लोगों को, जो बाकी लोग थे उनको कोई सिम्टम नहीं आए, तो 10,000 लोगों का डेटा वो सोर्स किया जाता है। सो दिस एंटायर एक्सरसाइज इज कॉल्ड द डेटा एक्विजिशन या डेटा कलेक्शन। अब दूसरा जो थर्ड स्टेप है वो है डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा प्रिपरेशन होता क्या है, क्योंकि इतना सारा डेटा आ रहा है, उसमें आपको डेटा क्लीनिंग करनी होती है कि काफ़ी सारा डेटा छांटना होता है, क्योंकि आपका डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ रहा है, उसमें स्पेलिंग एरर्स हैं, इरेलीवेंट डेटा है, कहीं पे उनमें वैल्यूज़ नहीं है डेटाज में, तो उनको छांटना होता है, विच इज़ कॉल्ड द डेटा प्रिपरेशन। काफ़ी लेंथी काम होता है। इसमें भी काफ़ी जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, which obviously you learn if you want to take this as a career। तो वो टेक्निक्स यूज होती हैं टू करेक्ट द डेटा, जिसको डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे कुछ जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो है, जैसे इन्फॉर्मेटिका है एक टूल है, टेलेंट है दूसरा टूल है, ये सीखना पड़ेगा आपको। इनको यूज करके आप इसको डेटा को क्लीन करते हैं या डेटा को प्रिपेयर करते हैं टू बी विजुअलाइज, टू बी सीन, या उसके ऊपर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई, मतलब किसी को चोट लगी है, तो उसको बिफोर यू स्टार्ट ए ड्रेसिंग ऑन द वोंड, या उसको पहले क्लीन तो करते हो ना आप, कि ऐसे ही जितना भी जिस चोट लग गई ऊपर से अपने पट्टी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली जो रॉ डेटा आता है उसको क्लीनिंग होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। द फोर्थ जो है डेटा एनालिसिस है। जितना भी डेटा आया है उसको एनालाइज किया जाता है कि ये डेटा कैसे रिलेवेंट है, किस फॉर्म में रिलेवेंट है, किस तरीके से इसको रिलेवेंट किया जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब का ही मैं या गूगल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, काफ़ी सारा डेटा चर्न आउट होता है, तो वो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उस डेटा को एनालाइज करते हैं, सो दैट उसका एक मॉडल बनाया जाए।
उस मॉडल से ही वो लोग उसको निकालेंगे कि जो उसकी बिजनेस की प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकलेगा। तो उसमें काफ़ी सारा एनालिसिस होता है डेटा का, जितना भी डेटा आपके साथ आया। जो फिफ्थ होता है जो है डेटा मॉडलिंग। अब मान लीजिए डेटा तो आ गया है, उसके सारे क्लीनिंग भी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है, उसकी जो एनालिसिस है डेटा का वो भी हो गया। अब उसमें डेटा को किस शेप में, किस मॉडल में उसको बनाया जाए ताकि वो स्टोर कर सकें या जब भी उसकी ज़रूरत हो तो उसको हम लोग यूज़ के लिए निकाल सके उस डेटा को उस सिस्टम में से। तो वो जो है इट्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा मॉडल जो इस बिजनेस को, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे फिट बैठे। फॉर एग्जांपल मैं एक मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन हज़ारों लाखों पैकेट्स डिलीवर कर रहा है एवरी डे। तो उनकी प्रॉब्लम यह है, क्या है उनकी बिजनेस प्रॉब्लम? उनकी बिजनेस प्रॉब्लम यह है कि यार जो हमारा पैकेट एवरेज 2 घंटा लेता है फ्रॉम गो डाउन टू द कस्टमर प्लेस, क्या हम लोग उसको रिड्यूस करके 1 घंटा कर सकते हैं? अब उसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए? उसका डेटा चाहिए आपको ट्रैवल का, कि कौन सा रूट लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, किस टाइम वो पार्सल निकलता है, क्या वो पीक आवर्स में निकलता है तो उस पर ट्रैफिक मिलेगा, क्या उसको 1 घंटा या आधा घंटा डिले कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो वो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। नेक्स्ट हो सकता है उनका कि जो जिसमें जा रहा है शायद वो एक 150 200 300 पार्सल्स एक साथ एक ट्रक में जा रहे हैं, तो ट्रक को हर एक को डिलीवर करने के लिए टाइम लगता है। सो कैन वी इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द ट्रक कैन वी आइडेंटिफाई सम स्मॉलर व्हीकल्स, मे बी ए स्कूटी, स्कूटर या छोटा सा ऑटो जिसमें 10 15 20 पैकेट डाले और निकाल दिया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और इन चीज़ों को डेटा मॉडलिंग बोलते हैं, जब इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस शेप में आपको इस डेटा को मॉडलिंग करनी है। इसमें मशीन लर्निंग टूल्स यूज होते हैं, जैसे KNN है, डिसीजन ट्री है, ऐसे करके जो है मशीन लर्निंग टूल्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। अब डेटा मॉडलिंग भी हो गई, डेटा एनालिसिस भी हो गया, बट इसको देखना भी तो है। अब जो जैसे डेटा मॉडलिंग है इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जैसे यूज़ कर सकते हो, पाइथन है, आर है, सैस है, इसको यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द डेटा मॉडलिंग। उसके बाद जो है उसका सिक्स स्टेप जो है वो है विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए डेटा मॉडल आपके पास पड़ा हुआ है, बट आप इसको एज ए डेटा साइंटिस्ट या जितने भी जो लोग डेटा डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको कैसे प्रेजेंट करोगे आप टू द बिजनेस, अपने हेड को या अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करोगे बताने के लिए कि आपने क्या इसमें निष्कर्ष निकाला। टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे टू बिजनेस, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन और कम्युनिकेशन। इस ये जो फील्ड है इसमें जैसे टूल्स यूज होते हैं, टेबलू होता है, पावर BI होता है, क्विक व्यू है, ये सारे टूल्स हैं, पावरफुल टूल हैं जो रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे ग्राफ्स हैं, कर्व्स हैं, प्रेजेंटेशन जितनी भी बनती हैं उसको बनाने के लिए आपको ये टूल्स आपको यूज़ करने हैं, जो आपको सीखोगे भी आप। जो सेवेंथ है वो है डिप्लॉय एंड मेंटेन। जो जो भी आपने जो मॉडल बनाया उसको आप डिप्लॉय तो करोगे ना, उसके लिए फिर आप डैशबोर्ड बनाओगे, लोग उसको यूज़ करने सिखाओगे कैसे यूज़ करते हैं, और उसको मेंटेन भी करोगे। मान लीजिए कभी कभी कुछ आपको कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट डेटा में चाहिए तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हो। सो विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिप्लॉय एंड मेंटेन, ताकि आप उसमें हर दिन लोग उस पर काम करेंगे, उसमें कुछ और एडिशन होगा, कुछ और नई चीज़ें समझ ऐड करनी चाहते हैं बिजनेस वाले, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो टोटल मिला के 7 जो हैं पैरामीटर्स हैं, स्टेप्स हैं ना डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, जहाँ जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। बाकी रही सैलरीज़ की बात, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरीज़ हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तब भी अच्छी है, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी करते हो, अगर आप सिंपली कोर्स करते हो अलॉन्ग विद योर अदर इंजीनियरिंग ब्रांच या कुछ और अपने कॉलेज के साथ, तो आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फार्मा सेक्टर में ज़रूरत है, लॉजिस्टिक सेक्टर में ज़रूरत है, एयरलाइंस यूज़ करती हैं डेटा साइंटिस्ट को, क्योंकि उनको भी इतने लाखों, जहाँ पे भी
कस्टमर हैं, जहाँ पे भी डेटा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी काफ़ी नंबर्स आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई एफएमसीजी सेक्टर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में ये ज़रूरत बहुत ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर कोई कंपनी जो है वो डेटा डिपेंडेंसी उसकी बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ से सीखें, कहाँ से शुरुआत करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, बेधड़क लिखो आप, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आंसर मिले। अगर मेरे में वो आंसर नहीं होगा, सो दैट देन ऑल्सो आई विल सेंड यू सम लिंक्स, कुछ दे दूंगा, सो दैट आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।